आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है डीपीएसपी के अंदर ये आर्टिकल आता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें कोई ना इसमें एक दो क्वेश्चन तो आर्टिकल से आते ही हैं। तो आर्टिकल 37 कह रहा है कि जो डीपीएसपी है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब इसे आप जाके कोर्ट में नहीं जा सकते अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है। जैसे फंडामेंटल राइट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब जितने भी आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर हैं 36 से लेके 51 तक, उनमें बहुत सारे सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए या हमारी बेटर लाइफ के लिए बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं डीपीएसपी में। मतलब ह्यूमन लाइफ को बहुत बेहतर करने के लिए सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। बट ये ऐसे है कि सरकार को गाइडलाइन दी गई है, अगर सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो हम उस चीज़ को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी डीपीएसपी के थ्रू दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया है, उसे आप उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो। मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं, तो डीपीएसपी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स हैं। मतलब अगर डीपीएसपी के अंदर जो भी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, अगर सरकार वो नहीं कर पा रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते उसके खिलाफ। तो आर्टिकल 37 कह रहा है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट दे आर फंडामेंटल गाइडलाइन फॉर द गवर्निंग इंडिया। डीपीएसपी एक गाइडलाइन दे रही है कि कैसे इंडिया को चलाना है, कैसे सिटीजन्स को हेल्प प्रोवाइड करनी है, बेहतरी के लिए काम करना है, बट ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल भी नहीं है और जस्टिसिएबल भी नहीं, मतलब कोर्ट में नहीं जाना है। सिटीजन कैन नॉट गो टू कोर्ट टू फोर्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैम। सिटीजन कोर्ट में नहीं जा सकते ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। कोर्ट कैन नॉट कंपेल द स्टेट टू फॉलो डीपीएसपी डायरेक्टली। मतलब डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल डीपीएसपी के हैं। ये सारे आर्टिकल में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं, अगर वो सरकार हमें नहीं दे पा रही है तो हम उसके खिलाफ फिर कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। बट डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। कोर्ट कैन नॉट कंपेल, कोर्ट स्टेट को नहीं कह सकता कि तुम्हें डीपीएसपी फॉलो करनी है, ये कोर्ट डायरेक्टली नहीं कह सकता। जैसे कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है, अच्छे से बर्ताव करना है। अब हम किसी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करें या बात ही ना करें, ये हमारे ऊपर है ना, हमारे लिए गाइडलाइन दी गई है। जैसे घर वाले हमारे गाइडलाइन देते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी दिया गया है, ये गाइडलाइन है। बट अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सज़ा मिल जाएगी। तो डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, दे आर कंसिडर्ड इसेंशियल गाइडलाइन फॉर गवर्निंग द कंट्री। कंट्री को गवर्न करने के लिए इसेंशियल है। द गवर्नमेंट शुड अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग लॉ एंड पॉलिसी। देखो हाँ, डीपीएसपी का इंपॉर्टेंट रोल इस चीज़ में है कि पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, लॉ बनाया जा रहा है, तो डीपीएसपी के को ध्यान में रख के बनाया जाना है। डीपीएसपी हेल्प इंडिया टू मूव टुवर्ड ए वेलफेयर स्टेट। ये डीपीएसपी का क्या रोल है? वेलफेयर स्टेट बनाने में, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम बनाने में और मोर इक्वल सोसाइटी बनाने में। डीपीएसपी का क्या रोल है? वेलफेयर स्टेट, सबका भला करने में, सबको जस्टिस देने में, मोर इकोनॉमिक जस्टिस देने में, मोर इक्वल सोसाइटी देने में। मतलब जो पीछे रह गए हैं उन्हें थोड़ा अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है डीपीएसपी। डीपीएसपी गाइड्स पॉलिसीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। डीपीएसपी का मेन रोल क्या है? पॉलिसी जो भी बन रही है रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, पब्लिक वेलफेयर, इक्वल पे एंड रूरल डेवलपमेंट की जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनमें गाइड करता है या गाइडलाइन देता है कि कैसे ये पॉलिसीज बननी चाहिए। तो डीपीएसपी एक बेस का काम कर रहा है। जैसे कि घर वाले हमारे बर्ताव को या बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं ना कि तुम्हें अच्छा इंसान कैसे बनना है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है कि कोई भी काम होगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के करना है। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं किए कर पा रहा है स्टेट तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके खिलाफ। जैसे किसी ने यहाँ ऐसा, हमने किसी गोली मार दी तो सामने वाली फैमिली में पकड़वाएगी, पर डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। सरकार अगर डीपीएसपी के जो भी
प्रोविजन अगर उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पा रही है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, या कोर्ट सरकार को नहीं कह सकता कि तुम्हें ये फॉलो करवाना ही है। तो डीपीएसपी एक गाइडलाइन दे रही है किस चीज़ में, जो भी पॉलिसीज़ बन रही है रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पब्लिक वेलफेयर, इक्वल पे या रूरल डेवलपमेंट, इन सब की पॉलिसीज़ बनाने में एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है डीपीएसपी। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना के चले गए, अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश चल रहा है, नई नई हर दिन पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो उसमें हेल्प करता है डीपीएसपी। आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। 3 पॉइंट याद रखना है। लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है डीपीएसपी, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट में आप नहीं जा सकते, और ये इनका बेसिक रोल जो है डीपीएसपी का जो बेसिक काम है वो गवर्नेंस में एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने का है।